28 जुलाई 2010 की सुबह एयर ब्लू फ्लाइट 202 कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। फ्लाइट में 140 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार हो चुके थे। हवाई सफर के लिहाज से मौसम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। तेज हवा के साथ तेज बारिश भी हो रही थी और घने बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था। फ्लाइट ने सुबह सवेरे कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब लैंडिंग का वक्त आया तो पायलट्स की गलती की वजह से कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है पाकिस्तान की एयर ब्लू फ्लाइट 202 की, जो कि 28 जुलाई 2010 की सुबह कराची से इस्लामाबाद की तरफ उड़ान भरने वाली थी। इस फ्लाइट में जो जहाज इस्तेमाल हो रहा था वो तकरीबन 4 साल पुराना एयरबस A321 था। इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स के अलावा तकरीबन 140 मुसाफिर सफर करने वाले थे। ये सुबह का वक्त था जब तेज हवा के साथ तेज बारिश हो रही थी और इस्लामाबाद पहुंचने तक भी मौसम साफ होने की कोई उम्मीद नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त जमीन पर चलने वाली हवा की रफ्तार 29 किलोमीटर फी घंटा थी और इस हवा की रफ्तार वक्त के साथ साथ और भी तेज हो सकती थी। इस्लामाबाद बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए 2 रनवे मौजूद थे। पहला रनवे 30 और दूसरा रनवे 12 था। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये था कि इस एयरपोर्ट पर सिर्फ रनवे 30 ही ऐसा था जिस पर खास सिस्टम नस्ब था। इसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहा जाता है, जो जहाज को खराब मौसम में भी लैंड करने में मदद करता है। खैर, जहाज में तमाम मुसाफिर, क्रू मेंबर्स और पायलट सवार हो चुके थे। इस जहाज को उड़ान भरने वाले थे परवेज इकबाल, जिनकी उम्र 61 साल थी। उनके पास 25,500 घंटे से ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। परवेज इकबाल पहले PIA में काम करते थे, लेकिन उम्र 60 साल होने पर उन्हें रिटायर कर दिया गया था, इसीलिए उन्होंने अब एयर ब्लू को ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि परवेज इकबाल को उस दिन फ्लाइट नहीं उड़ानी थी। दरअसल अचानक से इस फ्लाइट को उड़ान भरने वाले पायलट की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से कैप्टन परवेज इकबाल को इमरजेंसी में बुला लिया गया। उस दिन उनका साथ देने वाले थे कैप्टन मुंतजीबुद्दीन अहमद, जिनकी उम्र 34 साल थी और उनके पास 1900 घंटे तक का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। कैप्टन मुंतजीब पहले F-16 जैसे जंगी तैयारे भी उड़ा चुके थे और कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाने का कैरियर उन्होंने नया शुरू किया था। 28 जुलाई की सुबह ठीक 7:41 पर फ्लाइट A202 कराची से इस्लामाबाद पहुंचने के लिए टेक ऑफ कर चुकी थी और अब ये घने बादलों के बीचों बीच अपनी मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही थी। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद एक क्रू मेंबर पायलट रूम में आया। एक तरफ दोनों पायलट्स एक दूसरे से बातचीत में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ 140 पैसेंजर्स भी चाय और जूस के साथ अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद कैप्टन मुंतजीब कैप्टन परवेज इकबाल से मुखातिब हुए और उनसे कहा कि जरा इस्लामाबाद का मौसम चेक करो। कैप्टन परवेज इकबाल ने एयर ट्रैफिक की एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे ATIS कहा जाता है, वहां जाकर मौसम की सूरत हाल मालूम की और कैप्टन को बताया कि मौसम पहले की तरह खराब है। पायलट्स को बताया गया कि लैंडिंग रनवे 12 पर करना होगी और हवा भी इसी तरफ से आ रही थी, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन मसला ये था कि बादल काफी ज्यादा थे और पायलट्स को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट्स थोड़े बहुत परेशान जरूर थे। पायलट्स से यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि एयर कंट्रोलर की जानिब से जो लैंडिंग प्रोसीजर उन्हें बताया गया था, कैप्टन ने उसे फॉलो नहीं किया और अपने फ्लाइट कंप्यूटर में खुद से नए रास्ते बनाना शुरू कर दिए। कैप्टन चाहते थे कि वो जहाज को दाएं जानिब घुमाकर रनवे पर लैंड करें, जबकि एयर कंट्रोलर की जानिब से उन्हें सिर्फ बाएं जानिब से ही लैंडिंग की इजाजत थी। लैंडिंग चार्ट पर सिर्फ लिखा था कि अगर जहाज को दाएं जानिब से लैंड करवाया गया तो कैप्टन को रनवे ठीक से दिखाई नहीं देगा, जिससे जहाज को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कैप्टन अपनी मर्जी से फ्लाइट कंप्यूटर में खुद से रास्ते बनाते रहे। कैप्टन ये सब इसीलिए कर रहे थे ताकि वो रनवे 12 की तरफ खुद अपना रास्ता बनाकर लैंड कर सकें। लेकिन ये तरीकाकार एयरलाइन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। जब मौसम खराब होता है तो अक्सर पायलट्स जहाज को मैनेज मोड से निकालकर सिलेक्टेड मोड की तरफ ले आते हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें तेज बारिश और तूफान जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जहाज को सिलेक्टेड मोड में तब भी लाया जाता है जब जहाज को रनवे पर सीधा नहीं बल्कि थोड़ा घुमा कर लैंड करवाना हो, और इस टाइप की लैंडिंग को सर्कुलिंग लैंडिंग कहा जाता है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि फ्लाइट A202 की होलनाक कहानी को आप ठीक से समझ सकें।
कुछ देर के बाद कैप्टन मुंतजीब ने कैप्टन परवेज इकबाल से कहा कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से लैंडिंग की इजाजत मांगे। उस वक्त जहाज 33,000 फुट की ऊंचाई पर था और उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से लैंडिंग की इजाजत मिल गई और यूं अब जहाज इस्लामाबाद की जानिब नीचे आने लगा। तकरीबन 6 मिनट बाद पायलट्स को मैसेज मिला कि उन्हें रडार से रास्ता बताया जाएगा और उन्हें जहाज को घुमाकर रनवे 12 पर लैंड करना होगा। कैप्टन ने पूछा कि क्या हम बाएं जानिब की बजाय दाएं जानिब से जहाज को घुमाकर लैंड कर सकते हैं, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जब जहाज नीचे की तरफ आने लगा तो कैप्टन मुंतजीब ने कैप्टन परवेज इकबाल से कहा, अब नए वेव पॉइंट्स बनाएं जो एयरपोर्ट के दाएं तरफ हों। कैप्टन ने बगैर कुछ पूछे 3 नए वेव पॉइंट्स बना दिए। अब एयर कंट्रोलर ट्रैफिक के मना करने के बावजूद एक नया रास्ता बन चुका था और यह नया रास्ता एयरलाइन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। अगर कैप्टन थोड़ा सा भी ध्यान देते तो वो समझ जाते कि ये नया रास्ता उन्हें मार्गिला हिल्स की तरफ ले जा रहा है। मार्गिला हिल्स ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाला इलाका है और जहाज को जिस ऊंचाई पर लैंड करना था वो उन पहाड़ियों से नीचे थी। मतलब ये हुआ कि अगर पायलट्स ने थोड़ी सी भी गलती की तो जहाज पहाड़ियों से टकरा जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मैसेज दिया कि जहाज की ऊंचाई कम करके लैंडिंग के लिए तैयार किया जाए। कैप्टन ने जहाज की स्पीड कम की और लैंड होने के लिए खुद को तैयार करने लगे। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ्लाइट A202 की जिम्मेदारी इस्लामाबाद कंट्रोल टावर के हवाले कर दी। यहाँ एक मसला ये भी था कि इस्लामाबाद कंट्रोल टावर के पास अपना खुद का रडार नहीं था। अब इसका मतलब ये हुआ कि टावर वाले जहाज को स्क्रीन पर नहीं देख सकते थे, लिहाजा उन्हें सिर्फ पायलट्स की तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन पर ही भरोसा करना था। थोड़ी देर के बाद पायलट्स ने कंट्रोल टावर से दोबारा पूछा कि क्या हम रनवे 12 के दाएं जानिब से जहाज को घुमा कर लैंड कर सकते हैं। कंट्रोल टावर ने साफ मना करते हुए कहा कि उन्हें बाएं जानिब से ही जहाज को घुमाकर लैंड करना होगा। पायलट्स जहाज की ऊंचाई को 2500 फुट पर सेट कर चुके थे, लेकिन फिर उससे कम करके 2000 फुट तक कर दिया। कैप्टन परवेज इकबाल ने जब ये देखा तो ऑफिसर को बोला कि 2500 फुट ही मुनासिब रहेगी। इसके बाद दोबारा से ऊंचाई को 2500 फुट पर सेट कर दिया गया। इसी दौरान कंट्रोल टावर की जानिब से पायलट्स को मैसेज मिला कि अभी अभी एक और जहाज रनवे 12 पर लैंड कर चुका है। ये सुनकर पायलट्स ने सोचा कि अगर दूसरा जहाज रनवे पर उतर गया है तो हम भी उतर सकते हैं। पायलट्स को लगा कि शायद मौसम ज्यादा खराब नहीं है। हकीकत तो ये थी कि वो जहाज तीसरी कोशिश के बाद लैंड कर पाया था और ये बात कंट्रोल टावर ने पायलट्स को नहीं बताई थी। कंट्रोल टावर की जानिब से कैप्टन को बार बार लैंडिंग वे की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, लेकिन कैप्टन कंट्रोल टावर की बात को ज्यादा सीरियस लेने के मूड में नहीं थे। इसके बाद कैप्टन ने जहाज की ऊंचाई को 2500 फुट से हटाकर 2300 फुट पे सेट कर दिया। याद रहे कि ये ऊंचाई बहुत कम थी जो लैंडिंग के वक्त भी खतरनाक हो सकती थी। इसके बाद कैप्टन मुंतजीब ने कैप्टन परवेज इकबाल से कहा कि अब वो जहाज को उस रूट पर ले जाना चाहते हैं जो रूट कंप्यूटर पर उन्होंने अपनी मर्जी से सेट किया था। कैप्टन परवेज इकबाल ने पूछा, क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? कैप्टन ने जवाब दिया, हाँ मुझे रनवे दिखाई दे रहा है। कैप्टन ने दूसरे कैप्टन से कहा कि वो PBD-11 नामी एक पॉइंट पर जाएंगे और वहां से ही जहाज को लैंडिंग के लिए तैयार करेंगे। मतलब कि कैप्टन उस रास्ते पर चल पड़े थे जो उन्होंने खुद बनाया था। अब जहाज रनवे से काफी दूर निकल चुका था और PBD-11 नामी पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान रडार कंट्रोल ने नोटिस किया कि जहाज इस जगह पे नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। क्योंकि इस्लामाबाद कंट्रोल टावर के पास अपनी रडार स्क्रीन नहीं थी, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला। रडार कंट्रोल टावर ने इस्लामाबाद कंट्रोल टावर से राब्ता किया और उनसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि जहाज किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस्लामाबाद कंट्रोल टावर ने फौरन से पायलट से कांटेक्ट किया और उन्हें बाएं जाने मुड़ने का मैसेज दिया ताकि वो उस रास्ते पर ना जाएं जहां पर उड़ान भरने की इजाजत नहीं होती। जैसे ही जहाज खतरनाक एरिया में एंटर हुआ तो फ्लाइट में वार्निंग अलार्म बजना शुरू हुए। इस वार्निंग का मतलब था सामने जमीन है और पायलट्स को भी इस वार्निंग अलार्म का मतलब समझ आ चुका था। ये वार्निंग सुनते ही दोनों पायलट्स घबरा गए और कैप्टन परवेज इकबाल बोले, सर सामने ऊंचाई वाला इलाका है, जल्दी से बाएं मुड़िए। पायलट्स के अंदर अब सोचने समझने और सही फैसला लेने की सलाहियत कम हो चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक जहाज उसी रास्ते पर उड़ान भर रहा था जो रास्ता फ्लाइट कंप्यूटर में डाला गया था। कंट्रोल टावर ने दोबारा पायलट से कांटेक्ट किया और पूछा, क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। अब कैप्टन जहाज को बाएं मोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रुख बदलने वाला डायल घुमाया, मगर जहाज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि जहाज ऑटो पायलट अभी भी कंप्यूटर के कंट्रोल में था। कैप्टन जहाज को सिलेक्टेड मोड में लाना भूल गए और सिर्फ डायल घुमाते रहे। जब तक उन्होंने सही तरीका अपनाया तब तक कंप्यूटर में गलत रास्ता सेलेक्ट हो चुका था और जहाज बाएं जाने की बजाय दाएं जाने मुड़ गया। जहाज में एक बार फिर से अलार्म बजना शुरू हुए।
जिन का मतलब था सामने जमीन है, जहाज को ऊंचा उठाओ। कैप्टन बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। कैप्टन इंजन को मजीद ताकत देते हुए ऊंचाई 3700 फुट पर सेट करते हैं ताकि जहाज ऊंचाई पर जा सके, मगर कुछ ही सेकंड बाद वो ऊंचाई दोबारा से कम करके 3100 फुट कर देते हैं। कैप्टन परवेज इकबाल बार बार कैप्टन मुंतजीब को कहे जा रहे थे कि सर किसी तरह जहाज को ऊपर उठाइए, लेकिन कैप्टन अपनी मर्जी से जहाज को आगे बढ़ाते जा रहे थे और जहाज ऊपर जाने की बजाय तेजी से नीचे की तरफ झुकता जा रहा था। पायलट्स की जानिब से जो आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई वो कैप्टन परवेज इकबाल की थी, जो बहुत घबराहट के साथ कह रहे थे, सर हम नीचे जा रहे हैं। इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद जहाज मार्गिला हिल्स की पहाड़ियों से टकरा गया और 146 पैसेंजर समेत 4 क्रू मेंबर और 2 पायलट्स मौका पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। फ्लाइट A202 मार्गिला की जिस पहाड़ी से टकराई थी, ये एयरपोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर थी और इसकी ऊंचाई 2800 फुट थी। इस हादसे के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार दोनों पायलट्स को ठहराया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ 2 पायलट ही थे या जहाज में भी कोई गड़बड़ थी? आप फ्लाइट A202 के मुतालिक क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी कई वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उन्हें देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज।